हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स के रिलेटेड। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊँगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और उसके अलावा जो है बच्चे जैसे मैथ में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं उसके बारे में, और कुछ ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो बताऊंगा कि आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके वो कैसे आपने मैथ को पास करना है। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे जो पूरे नंबर 75 में से 75 लेना चाहते हैं तो भी वो ये वीडियो ज़रूर कम्प्लीटली वॉच करें। तो मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नंबर वन पर जो है कि मैथ में जो है हम कैसे मतलब पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, चलो पेपर में अच्छे नंबर लेने के पहले जो है मैं बता देता हूँ जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका ये 75 का नंबर्स का पेपर होता है, उसमें से आपने 25 नंबर लेने होते हैं। ठीक है, 25 नंबर अगर आप ले लेते हैं तो आप पासिंग क्राइटेरिया में आ जाते हैं। तो मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपके इस मैथ की बुक में चैप्टर के लास्ट में, चैप्टर के क्या लास्ट में एक्सरसाइज दी होती है, उसे हम कहते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। जो बच्चे सिर्फ पास करना चाहते हैं, मैथ को सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, पास करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है इनमें कुछ 10-12 एमसीक्यूज होती है, ये अच्छे से याद करें। उसके बाद इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वो 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, सब चैप्टर्स की तैयार करनी है। इसी तरह चैप्टर 2 की, चैप्टर 3, 4, 5, इसी तरह जो है ना आपने सब की एमसीक्यूज करनी है, और उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए होते हैं, जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन। और कुछ एक्सरसाइज में मतलब रिव्यू एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 2 का है, और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कई बार पेपर में आ चुका है, हर बोर्ड्स में तकरीबन जो है ये कई बार रिपीट हुआ है। तो बच्चे जो है ना, अगर सिर्फ आप लोगों ने पास होना है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर लें, रिव्यू एक्सरसाइज को तैयार करें, और आप आराम सुकून से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो वो क्या करें, क्योंकि पेपर का लास्ट जो पोर्शन होता है, पेपर का लास्ट 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, फर्स्ट और सेकंड थर्ड। 3 पोर्शन में से पहले 2 पोर्शन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, और उनमें से एक दो जो है डेफिनेशंस आ जाती हैं क्वेश्चन में। लेकिन जो लास्ट पोर्शन होता है इसका पेपर का, उसमें जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी होती है, ऐसे कह लें। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है किसके होते हैं, सारे क्वेश्चन जो है डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो लास्ट वाला पोर्शन डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ 6 क्वेश्चन आप उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ठीक है, और 10 एमसीक्यू सही करें आप, और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन पहले 2 चैप्टर्स के कर लें, आप पेपर में पास हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन जो है आपने क्या करना है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमने डेफिनेशन करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है डेफिनेशंस का, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आपने वो डेफिनेशंस क्या करनी है, तैयार कर लेनी है। याद रखना है कि सिर्फ डेफिनेशन लिखने से आपको 2 नंबर नहीं मिलने, उसकी डायग्राम ज़रूर बनानी है। जो भी डेफिनेशन आपने लिखनी है उसकी डायग्राम ज़रूर बनानी है। ठीक है, तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं। ठीक है, अब बताने जा रहा हूँ मैं उनके बारे में जो स्टूडेंट 75 में से 75 नंबर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो 75 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप एक पैटर्न फॉलो करें पेपर को, मतलब पैटर्न्स के तहत आप याद करें। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करें और उसको फिर उसी तरह अटैम्प्ट करके आए, तो आपके 75 में से 75 नंबर आराम सुकून से आ जाते हैं मैथ की बुक में से। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले जो है चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके अच्छे से तैयार करें। ठीक है, उसमें एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, और कोई लॉन्ग क्वेश्चन या फिर कोई डेफिनेशन है, तो आपने हर चैप्टर की वो चीज़ें तमाम रिव्यू एक्सरसाइज में जो जो आ रही है वो आपने सारी करनी है। ठीक है, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे हैं, इसका जो मैं इंपॉर्टेंट इस तरह नहीं बता रहा हूँ,
इंपॉर्टेंट्स का एक पीडीएफ बनाया हुआ, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आपने वो पीडीएफ डाउनलोड करना है और उससे आपने देखने कि कौन कौन सी हर एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 इंपॉर्टेंट या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं हर एक्सरसाइज में से, आपने वो जो है अपनी बुक पर निशान लगा लेने और उस जो है निशान लगे जो क्वेश्चंस हो गए उनको प्रैक्टिस करना है। आपने 2 मरतबा 3 मरतबा उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये था मैंने नोट्स के बारे में बताया, मतलब इसके गेस्ट पेपर जो बनाए हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपने उसका डाउनलोड लिंक को ओपन करना है और डाउनलोड करना है उस पीडीएफ को। वहाँ से आपने अपनी बुक में निशान लगा लेने एक्सरसाइज वाइज, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हुए हैं एक्सरसाइज वाइज। मतलब वो पीडीएफ डिज़ाइन ही इस तरह किया है कि उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं और सारी एमसीक्यूज भी उसमें मौजूद है, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करना है कि उस पीडीएफ को सब अच्छी तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना है, अगर तो आप लोगों ने पूरे नंबर लेने हैं तो, ठीक है। उसके बाद रह जाती है थ्योरम्स की, ठीक है। आपने थ्योरम करने होते हैं, ठीक है। एक चैप्टर दो, यहाँ पर दो थ्योरम आते हैं आपके पेपर में। एक चैप्टर नंबर जो है आपका 9 में से और एक 12 में से। आई थिंक इसमें से आपके आएंगे 12 और 16 में से, ठीक है। 12 और 16 में से एक चैप्टर के 5 थ्योरम है और एक के 6 थ्योरम है। आप दोनों में से किसी चैप्टर के करना चाहें ज़रूर कर लें, मतलब एक चैप्टर के करने आपने, ठीक है। क्योंकि आपकी जो है आपको चॉइस दी जाती है उसमें कि आपने एक थ्योरम करना है, ठीक है, चैप्टर जो है 12 वाला या फिर 16 वाला। तो आप जो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ना करना कि आप सिर्फ 2 थ्योरम कर लें चैप्टर 12 के और 2 कर लें चैप्टर 16 के, इस तरह आपका थ्योरम रह सकता है। तो आपने क्या करना है कि थ्योरम जो है एक चैप्टर के अच्छे से कर लेने हैं सारे के सारे, चाहे वो 5 है चाहे वो 6 है या फिर किसी के 4 है तो 4। आपने वो सारे के सारे थ्योरम अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनके कंसेप्ट भी लेने हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ रट्टा लगा लें, नहीं, वो डायग्राम उसकी जो है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो है थ्योरम डायग्राम बेस्ड होता है कि आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है मैथमेटिकली, ठीक है। कि डायग्राम में क्या चीज़ें दी गई है वो मैथमेटिकली क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये चीज़ है किसके मुतल्लिक, थ्योरम के मुतल्लिक, ठीक है। अब रह जाती है जो डेफिनेशंस का मैंने पहले ही बता दिया कि आपने वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लास्ट पोर्शन वाला जो है वो क्या करना है, पीडीएफ लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आपने उसको डाउनलोड करके वो सारी डेफिनेशंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, तैयार कर लेनी है, ठीक है। वो विद डायग्राम, ये नहीं कि आप डायग्राम ना बनाएं, डायग्राम बनाना ज़रूरी है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने इंपॉर्टेंट इस पर बता ली है। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप मुझसे जो है मैसेज में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप जो है इनबॉक्स मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ठीक है, चैनल के साथ, और उन नोट्स में जो पीडीएफ का नोट्स होगा उसमें भी मेंशन है, आप वहाँ से भी मेरे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मुझे वहाँ से जो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा इसके मुतल्लिक कि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी मैथ के रिलेटेड, ठीक है। आपको मैथ के गेस्ट पेपर के बारे में बताया गया। अगर आप लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट, जैसे मैंने इसके मतलब 9th की क्लास फिज़िक्स के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के बारे में बताया हुआ है, वो भी पीडीएफ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरे चैनल से वो वीडियो भी वॉच करें और वॉच करने के बाद सारी चीज़ें पहले सुने कि मैंने क्या क्या बताई है उसमें, ठीक है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करें और उससे जो है मतलब जो पढ़ना शुरू कर दें, आपको समझ नहीं आएगी। मैंने गाइड किया हुआ उसमें आप कंप्लीट वीडियो वॉच करें, फिर उससे आपको पता चलेगा आपने स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। इस तरह आपको आसानी हो जाएगी पेपर तैयार करने में, ठीक है। आप 10 दिन दे देते हैं तो आप फिजिक्स आप कंप्लीट तैयार कर लेते हैं। इसी तरह 9th क्लास की केमिस्ट्री के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप केमिस्ट्री के रिलेटेड अगर वो वीडियो वॉच करते हैं तो आपका केमिस्ट्री का भी पेपर क्लियर तैयार हो जाता है। इस तरह आपको मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है शेयर करके आपके जो है नंबर इंक्रीज़ करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपको पेपर के दौरान बहुत सारे ऐसे कह लें आसानियाँ पैदा होगी, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया तो वो बेल जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मतलब आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलने ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ठीक है। देखें कि एक वीडियो आप लोगों के फ़ायदे के लिए आप अपने फ्रेंड्स को, आप दोस्तों को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। इससे मुझे जो हौसला अफजाइश होगी मेरी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बच्चों को पसंद आ रही है, ठीक है, और बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। अगर इसके मतलब कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।